तो मैं बता रहा था कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के क्या क्या कारण, क्या क्या साधन हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले मैंने बताया सनलाइट। दूसरा मैंने बताया रेस्ट, 8 घंटे का रेस्ट और नींद बहुत ज़रूरी उसमें है कि आपको जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि आप एक टाइम निश्चित करें सोने का। और उसके अलावा मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़िया है, नॉट बैड। तम्बाकू, अल्कोहल और कैफ़ीन का प्रयोग ना करें। लाइट एमिटिंग जो डिवाइसेस हैं लाइक मोबाइल, टीवी वगैरह, वो ज़्यादा प्रयोग ना करें सोते समय। और अगर नींद नहीं आ रही हो तो दूसरे कमरे में जा कर के स्टडी करें, कुछ बुक्स पढ़ें और जब नींद आए तो अपने पास आए। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये जो कहते हैं कि जो हमारा लिम्फेटिक्स है, जो इम्यूनिटी है, ये हमारी एक्टिव होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। स्पेशली अब एक्सरसाइज के तो बड़े मापदंड हैं, किस उम्र में कितनी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नुकसानदायक होती है। ऑप्टिमम करनी चाहिए, उचित करनी चाहिए। अगर मान लो आप को कोई बीमारी ऐसी है जिससे कि आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो बैठ कर कई प्राणायाम वगैरह वगैरह कर सकती हैं। और आप चल सकती हैं तो कम से कम 40 मिनट फास्ट वॉकिंग एरोबिक एक्सरसाइजेज में आती है, वो उसको आप कर सकती हैं। कुछ वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी हैं जो आपको करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है, इससे लिम्फेटिक्स चलता है, मसल्स की पंप के द्वारा लिम्फेटिक्स का प्रभाव होता है। कहते ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिम्फोसाइट्स जो बी और टी सेल्स हैं, ये जो जांघ की जो हड्डी होती है फीमर, उसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो वॉकिंग इज़ एडवाइजेबल। और वो तो कार्डियक जो फिजिशियंस हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 10,000 कदम रोज़ाना चलना चाहिए। 10,000 कदम का मतलब एक किलोमीटर में तकरीबन 1300-1400 कदम बनते हैं, तो तकरीबन 7 किलोमीटर के करीब आपको रेगुलर नॉन स्टॉप चलना चाहिए। डाइट, चौथी चीज़ है डाइट। डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स, इनका एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। कितने किलो कैलोरी चाहिए ये आपके कार्य पर निर्भर करती है कि कितने किलो कैलोरी। सेडेंटरी वर्कर है तो 800 से 1200, थोड़ा मीडियम क्लास वर्कर है तो 1600, और जो हार्ड वर्कर है उसको 3600 और 4000 किलो कैलोरी तक हमको चाहिए, ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, 5वीं चीज़ आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बी ऑप्टिमिस्टिक, का आप पेसिमिस्टिक ना रहें, बिल्कुल नहीं रहें। और सबसे लास्ट में आता है फ्रेंड्स, दोस्त। दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, आप अकेले ना रहें, अपनी चीज़ों को बात करते हैं। दोस्त कौन सा है जिससे बेमतलब की बात कर सकें आप। आवश्यक अनावश्यक खूब बात करें, बिना मोटिव के करें, बिना उद्देश्य के करें, और अपने हो हा करें, खूब हंसते रहें, खूब। ये फ्रेंड सर्कल में ही हो सकता है, किसी रिलेटिव्स वगैरह में नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 चीज़ें मैंने बताई हैं, सनलाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रेंड्स, अगर आप ये करते रहेंगे तो आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगी। और कोरोना वायरस अगर आएगा भी, सपोज़ करो हमें होने की उम्मीद तो पूरी है, अगर आएगा भी तो वो बच नहीं पाएगा वो वायरस, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में 1-2 चीज़ें और बता दूं कि हमारी जो इम्यूनिटी है, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है इन्नेट, प्राइमरी, नॉन स्पेसिफिक, जो हमेशा हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार होती है। एक होती है स्पेसिफिक, जो एंटीजन आया उसके लिए एक एंटीबॉडी बिल्कुल तैयार करना। तो जो नॉन स्पेसिफिक है, इन्नेट है, वो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। जैसे पुलिस फोर्स है देश की, कोई सा भी आक्रमण हुआ सबसे पहले पुलिस फोर्स, अगर मान लो कोई ऐसा स्पेसिफिक आक्रमण हुआ है तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बननी होंगी। और ये एंटीबॉडी हमेशा नहीं बनती हैं, इसको बनने में भी कहते हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो ये जल्दी बन जाएगी और आपके कोरोना वायरस को मार देगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डरें नहीं इसके लिए, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और ये मान के चलें इसका इलाज केवल इम्यूनिटी है, दूसरी चीज़ नहीं है। धन्यवाद।